कोई भी लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट लिख दो अपॉन क्या लिख दो, वाई का कोफिशिएंट, और बीच क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई। इसका स्लोप बताएगा कोई क्या होगा? इसका स्लोप बताओ कितना होगा? कोई बच्चा बताओ इसका स्लोप क्या क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट ऊपर, वाई का कोफिशिएंट नीचे, माइनस से मल्टीप्लाई। इसका इसका स्लोप क्या होगा? एम मतलब स्लोप क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -8 है। वाई का कोफिशिएंट कितना है? 6 है, और माइनस से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 8/6 यानी 4/। नहीं निकाल पाओगे स्लोप, या निकाल पाओगे? निकल जाएगा। अब कैसे पता लगता है दो लाइनें हैं? तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। मान लीजिए एक लाइन दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दी है a2x प्लस b2y प्लस c कांस्टेंट भी है। दो लाइन पैरेलल भी हो सकती है, दो लाइनें कैसे हो सकती है पैरेलल ना हो? तो कैसे पता लगता है कि दोनों लाइनें पैरेलल है कि नहीं? सीधा सा उसूल है, एक्स का कोफिशिएंट उसका ले लो, है ना, इसका भी ले लो, और वाई का कोफिशिएंट को डिवाइड करो। अगर दोनों क्या आ गए सेम, तो लाइन क्या है? लाइंस क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। और अगर ये सेम नहीं आया, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक, बताइए ये लाइन पैरेलल है कि नहीं? 3/6 कितना आता है? और -4/8 कितना आता है? क्या दोनों सेम है? नहीं है। एक 1/2 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? -1/2। इसीलिए लाइन क्या हो रही है, पैरेलल की जगह क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। नहीं समझे क्या आप? नहीं समझे क्या? अच्छा, ये लाइन बताइए क्या है? जरा बताओ करके मुझे, पैरेलल है कि इंटरसेक्ट है? 2/4 कितना आता है? 1/2 आता है। 5/10 कितना आता है? लेकिन ये लाइन पैरेलल नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि तीसरा आदमी जो है, आप हमेशा क्या चाहते हैं भाई, आप शादी में तुम्हारा दोस्त मिला, तो उन्होंने कहा चलो आप बाहर चलते हैं, है ना, मजा नहीं आ रहा, सिगरेट पी के आते हैं बस। और एक चाचा है तुम्हारे साथ, चाचा भी साथ में होंगे, चाचा है ना, जबरदस्ती पीछे पड़ गए, मतलब तुम नहीं, ऐसे एग्जाम्पल, दो यूथ है ना, बाहर सिगरेट पीने जा रहे हैं, और उनके चाचा जी जबरदस्ती पीछे पड़ गए। नहीं चलो बेटा कहाँ जा रहा हो, मैं भी चलता हूँ, है ना, बोर हो रहा है वो चाचा, उससे कोई बात करने वाला है नहीं, तो तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, तो तुम लोग क्या चाहोगे, कि बाहर आए कि ना आए? कि वो बाहर ना चले। वो चाचा कौन है, C1 C2 है। आप ये चाहते हो कि A1/A2 बराबर हो किसके, D1/B2 के, तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। लेकिन आप क्या चाहते हो कि ये कांस्टेंट वाला या हाँ हाँ, मैं पीछे पीछे ना चाहूँ। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हो गया, कांस्टेंट भी क्या हो गया, वो भी वही दे रहा है 1/2। कांस्टेंट का रेशियो भी क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, सेम। इसमें लाइन पैरेलल नहीं है, फिर इसलिए प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। लाइन पैरेलल नहीं है, समझ लो ना। अब लाइन एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक, कायदे से इसको भी पैरेलल ही बोला जाता है, पर इसका नाम क्या है? जब एक के ऊपर एक लाइन है यानी सेम लाइन है, तो क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। क्या नाम देते हैं? लाइनें क्या है, को। ठीक, बताओ पैरेलल और कोइंसिडेंट में क्या फर्क है? जब तक दो दोस्त लोग बराबर है तब तक पैरेलल है, और अंकल भी साथ में चल देंगे तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी। नहीं समझे? बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ गए? चलो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट लाइन। ठीक, क्या होती है कॉन्कुरेंट लाइन? जब तीन लाइनें आपस में क्या हो, एक ही जगह पे घुसे हैं, यानी तीनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं, एक ही पॉइंट्स पे मिल रही हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि दो लाइनें मिल रही होगी, तीसरी लाइन जरूरी है क्या उसी से जाए, नहीं, वो इधर से निकल जाएगी।
तो हर 3 लाइनें क्या कॉन्करेंट होती हैं? कैसे पता लगेगा आपको देख के? डायग्राम बनाओ, या तो डायग्राम बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। कोई 3 लाइनें कैसे पता लगती है भैया कॉन्करेंट है ही नहीं? कैसे पता लगता है? दो तरीके हैं। या तो 2 लाइनों को सॉल्व कर लो। तो 2 लाइनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए वो कितना आ गया, 1,2। अगर तीसरी लाइन बाहर से निकल रही है, तो क्या तीसरी लाइन को में 1,2 रखने पर सेटिस्फाई होगा लाइन? मान लीजिए तीसरी लाइन है जो बाहर से निकल रही है। कहां से निकल रही है? बाहर से। इसमें 1 और 2 रखो जरा, एक्स और वाई की जगह। एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह 2 रखो। क्या जीरो आया? इसका मतलब तीसरी लाइन क्या यहां से निकल रही है, L1 L2 के इंटरसेक्शन। तो ये होता है पता करने का तरीका। 2 लाइनों को सॉल्व करके क्या निकालो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? और तीसरी लाइन में उसको डाल दो। अगर तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर गया, मान लीजिए ऐसा होता तीसरी लाइन, देखना भाई ध्यान से सब लोग, ठीक है? मान लीजिए 2 लाइनें ही है और तीसरी लाइन यहीं से निकल रही है, तो 1 और 2 रखने पर तीसरी लाइन सेटिस्फाई होगी कि नहीं? कोई बताओ मुझे। तीसरी लाइन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, नहीं हो रही है? रख के देखो जरा। तो क्या 3 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, पता कर पाओगे या बहुत मुश्किल काम है? 2 लाइनों को सॉल्व करना तो आती होगा। दो इक्वेशन, है ना? ये कोई बहुत विचित्र काम नहीं है ना? इसी का एक और मेथड भी बता देता हूँ। एक तरीका तो समझ गया, दूसरा तरीका ये होता है डिटरमिनेंट मेथड। क्या रख दो? A1 B1 C1, और क्या रख दो? A2 B2 C2, और क्या रख दो? A3 B3 C3। अगर ये पॉजिटिव आ गया, कितना आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब तीसरी लाइन क्या है? गद्दार है, पास नहीं करेगी वहां से। अगर ये -8 आ गया तो भी पास नहीं करेगी। लेकिन अगर ये 0 आ गया, तो समझ जाओ तीनों लाइनें कैसी हैं, कॉन्करेंट। नहीं समझे? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ये तरीका समझ में आया आपको? 3 लाइन कॉन्करेंट पता करने का तरीका क्या होता है? डिटरमिनेंट मेथड। इससे भी सॉल्व करते हैं कुछ, है कि नहीं? जैसे आपसे बोलेगा कि एक्स माइनस वाई प्लस 2 = 0, 5x प्लस वाई प्लस 1 = 0, और 3x माइनस के प्लस 2 = 0। ये 3 लाइनें कॉन्कुरेंट है। क्या बोलना चाह रहा है वो? 3 लाइनें कैसी हैं? कॉन्कुरेंट। तो बताओ के की वैल्यू क्या हो? इसमें तो डिटरमिनेंट मेथड से ही कर पाओगे ना बेटा। कह रहा लाइनें कॉन्कुरेंट है तो के क्या होगा, तो आपने वैल्यू रख दी, है ना? नहीं समझ रहे हो आप? ये क्या हो जाएगा? -k। यहाँ पे -ky है, सॉरी, ठीक है। तो बताओ क्या आंसर आएगा, जरा बताइए। डिटरमिनेंट निकालना आता है सबको? k 2 + 2k, हाँ नहीं, 2 + k हो जाएगा। फिर -(-1) +1 हो गया। और 10 - 3 क्या होता है? 7 होता है। और 2 × -5k और -3। ये डिटरमिनेंट 0 होना ही होना है क्योंकि लाइनें कॉन्करेंट दी हुई है। तो यार ये क्या हो जाएगा बताइए? 2k + k² +7 - 10k और -6 = 0। फर्दर ऑन सॉल्व करो तो कितना आएगा? k² आ गया, -8k आ गया, है ना? और 1 आ गया, ठीक। तो इसके धाराचार मेथड से 2 रूट निकलेंगे। क्या क्या रूट आएंगे? -b डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट और 2a, है ना? और एक क्या होता है? -b माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट/2a। तो -b कितना आएगा? -(-8)। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओगे कितना आएगा? b² यानी 64, और -4ac, 4 × 1 √60 आ जाएगा। 2a कितना आएगा? 2 × 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो भाई आपका आंसर आ गया 8 + √60/2। और दूसरा वाला क्या आएगा? 8 - √60/2। नहीं भेजे में गुजरा है प्रॉब्लम आपके?
तीन लाइनें कॉन्करेंट थी, आपको के की वैल्यू पूछी, जेई में आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर पाओगे? बोलो भाई, कर पाओगे? हम्म? ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जो भाई आपको आइडिया होना चाहिए। कॉन्करेंट लाइन आई थिंक क्लियर है। ठीक। सुनते रहो, मजा आएगा, ठीक है। और कुछ नोट्स आप बना लेना या बाद में लेक्चर देख के नोट्स बना लेना। ठीक, एक जगह नोट रखना, क्योंकि एक पूरा लेक्चर अगर कॉपी में लिखोगे तो 2 पन्ने पे ही जाता है। तो वो 2 पन्ने मैटर करते हैं, एक जगह लिख लो तो कंसाइज मटेरियल हो जाएगा, है ना। आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ना है और अपनी भाषा में क्या पढ़ना है। ये 2 लाइनें भाई क्या है? ये 2 लाइनें आपस में क्या है? क्या है? पैरेलल। कैसे पता लगा आपको पैरेलल है? आपको ये कैसे पता लगा कि पैरेलल है? बताओ। कैसे पता लगा कि पैरेलल ही है? हाँ, है ना। अब आपसे 2 लाइनें पैरेलल है तो उनके बीच की क्या होती है? एक पैरेलल लाइन के बीच क्या होती है? दूरी होती है क्या? वो दूरी बदलती रहती है कि सेम होती है हमेशा? पैरेलल लाइन के बीच की दूरी सेम होती है। सेम। वो दूरी पूछेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? दोनों कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। ये तुम्हारे ऊपर है कि 1 में से माइनस, कि 1 और -7 को सब्ट्रैक्ट करो, या -7 में से किसको सब्ट्रैक्ट करो? +1 को, या आप पर। किसी को भी करो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सारा खेल शुरू होने से पहले एक चीज आपको पता करनी है। पूछो क्या? क्या? बताओ। कि दोनों को सेम एक्स और सेम वाई बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भाई? सेम एक्स और सेम वाई। क्या? तो क्या करना चाहिए उसके लिए आपको? इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 3 6 हो जाए और 4 8 हो जाए? किससे मल्टीप्लाई मैं करूं? हाँ, 2 से। ये काम करना बड़ा जरूरी है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर? 1 और माइनस माइनस 14 कितना आएगा? उसका जो भी आंसर आए आपको क्या करना है? उसका मॉड लेना है। क्या लेना है भाई? क्या लेना है? मॉड लेना है, मॉड। और नीचे क्या करना है वो भी बताता हूँ। एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। तो बताइए क्या डिफरेंस। ये जो दूरी है वो कितनी आई है? डी की वैल्यू बताओ कितनी आई? 15 36 और 64, 100। कोई बताएगा क्या दूरी है इन पैरेलल लाइन के बीच? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? दो पैरेलल लाइन। आगे। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी क्लियर है? अच्छा। दो लाइनें यदि पैरेलल है, उनका ये सेम हो जाए। बस फर्क कहाँ आता है? क्या फर्क होता है? उसका सी होता है, इसका क्या होता है? हाँ या ना? अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड, अच्छा, एक लाइन के पैरेलल कितनी लाइनें होती है? इस एल के पैरेलल कितनी पैरेलल लाइन खींच सकते हो? L1 खींच सकते हो, और L2 भी क्या होगी? ax + by, और उसका क्या होगा? लैम्डा क्या होगा? अलग होगा। अच्छा बताइए, ये क्या होगा? L3 क्या होगा? L3। जितनी भी लाइन पैरेलल होंगी सब कैसी होंगी? का पैटर्न क्या होगा? L4 का क्या क्या इक्वेशन होगा? है ना। बताओ, ये जो फैमिली है पूरी, एक परिवार सा है जो सब इसके इसके रिश्तेदार है। किसके रिश्तेदार है? एल के। क्योंकि सब एल के क्या है? एल के सब क्या है? पैरेलल है। इन सब में एक कॉमन बात क्या है? मतलब
इनमें क्या अच्छी चीज है मैं बताता हूँ। जितने पॉइंट L3 में आते हैं उसमें से एक भी पॉइंट कहाँ नहीं आ सकता है, L2 में। और जितने पॉइंट L2 में देखो दिख रहे हैं वो कहाँ नहीं दिखेंगे आप। क्या ये पॉइंट L2 का कोई पॉइंट कहीं और जा सकता है, L3 या L1 में जा सकता है? नहीं जा सकता। जितने पॉइंट L4 में है वो सारे कहाँ पे हैं, सिर्फ L4 में ही है। इसीलिए पेपर में जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो हमेशा ऐसा लिखा होता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू अनदर लाइन। इसके पैरेलल एक लाइन है, उसकी इक्वेशन बताओ। इसके पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है, कितने इसके भाई होते हैं अनगिनत। कितने भाई होते हैं अनगिनत। इसीलिए वो क्या लिखता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1, 2। यानी वो लाइन बताओ जो 1, 2 से पास हो और पैरेलल इसके हैं। तो बताइए, अगर उसने बोल दिया है कि एक ही लाइन बतानी है जो 1, 2 से पास हो, यानी किसकी बात कर रहा है, इस लाइन एल के, एल मतलब समझ लो दिया है 2x - y + 8। क्या ये सारी लाइन पूछ रहा था या कोई एक लाइन पूछ रहा था? क्या L3 पूछ रहा है, L1 पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है? बताइए। जब उसने पॉइंट का जिक्र कर दिया 1, 2, यानी वो एक ही लाइन हो सकती है कि और भी लाइनें हो सकती हैं। और उसकी और उसकी इक्वेशन क्या होगी, 2x - y और लैम्डा। लैम्डा नहीं पता होगा अपने, है ना। ये अपनी डिजायर्ड लाइन है जो अपने को चाहिए। ठीक। बताइए ये कहां से पास होती है। 1, 2 इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है उसने बोला है। यानी 1, 2 क्या करेगा, डिजायर्ड लाइन को क्या कर रहा होगा, डिजायर्ड डिजायर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 रखोगे तो 2 × 1 -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। बताइए कितना वैल्यू आ गया लैम्डा का। तो आंसर क्या आ गया, डिजायर्ड लाइन कितनी आ गई। नहीं समझे आप? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा ये लाइन क्या है, एक लाइन है। इसके परपेंडिकुलर कितनी लाइन, ये अपनी ओरिजिनल लाइन है। मान लीजिए कोई ओरिजिनल लाइन है 5x - 3, सॉरी 5x + 3y + 11 = 0। और ये इसकी परपेंडिकुलर कितनी लाइनें खींच सकते हो आप, जो इस पर परपेंडिकुलर, एक या बहुत सी। कितनी लाइनें इस पर परपेंडिकुलर हो सकती, इनफाइनाइट। सबकी इक्वेशन पता है कैसी होंगी, बताता हूं। एक्स किसको ले लेगा, एक्स किसको ले लेगा, 5 की जगह किसको ले लेगा, 3। नहीं समझा। एक्स क्या करता है, 5 की जगह किसको ले लेता है। मान लो यार तुम नए घर में, ठीक है, तुम ऑफिस में जाते हो, तुमने देखा संडे को छुट्टी हुई है, मंडे को गए ऑफिस, तो तुम्हारी कुर्सी पे कोई, तुम्हारे कंप्यूटर पे कोई और बैठ गया और वो कंप्यूटर उसी का हो गया। मतलब एक्स की जगह पे जहां पे 5 होना चाहिए था वहां पे तुम्हारी कुर्सी, वहां पे कौन मिल रहा है, कौन दिख रहा है, वाई का कोफिशिएंट कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है? तो तुम क्या करोगे, तुम वाई पे क्या रख दोगे, मतलब तुम अपने अपनी जगह पे किसका कोफिशिएंट रखोगे, गुस्से में, यानी 5 रखोगे। और ये तुम प्यार से करोगे कि गुस्से से करोगे काम। ऑब्वियसली गुस्से में ही करोगे, है ना। और गुस्से में करोगे तो तुमको अपन, जब उसने तो प्यार में काम किया था, क्योंकि तुम्हें ऑफिस आने से पहले उसने प्यार से किया था, लेकिन तुम कैसे करोगे वो काम,
माइनस साइन के साथ, मतलब गुस्से में कर, ठीक। और लैम्डा क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या हो, सेम, बताओ। ये परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स के साथ क्या लग रहा होगा, जब सुबह आएगा तो क्या देखेगा कि एक्स की जगह 5 नहीं रहा, क्या आ गया, तो गुस्से में क्या करेगा वो, वाई पे क्या लगा देगा, तो गुस्सा मतलब माइनस, लैम्डा वन की जगह लैम्डा, समझ में आ रही बात, ये लिखा कि लाइनें परपेंडिकुलर कैसी हो। अच्छा, जो पॉइंट इस लाइन पर है क्या वो दूसरी लाइन पर हो सकता है, वो पॉइंट जैसे पी पॉइंट है, क्या ये इस किसी और लाइन पे हो सकता है, नहीं, किसी और लाइन पर कभी भी नहीं हो सकता। नहीं समझे आप, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं आपको एक प्रश्न दूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो कहां से पास हो रही है, विच इज पासिंग थ्रू 3,2, ठीक, और वो परपेंडिकुलर है किसके किसके साथ, 8x + y - 7 = 0 के परपेंडिकुलर है, बता पाओगे क्या, पहले बताइए। जो परपेंडिकुलर होता है मतलब वो ऑफिस में गड़बड़ शुरू करेगा, तो एक्स के साथ क्या लग रहा होगा, एक्स के साथ क्या लग रहा होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन है एक्स के साथ क्या लगा रही होगी, गुस्से में क्या करोगे, वाई के साथ तुम क्या लगाओगे, और सी क्या हो जाएगा, तुम्हारी लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है, तुम्हारी लाइन कहां से, तो वो 3,2 क्या करेगा उसको, तो क्या आंसर आएगा, 3 × 3 -8 × 2 + लैम्डा, लैम्डा कितना आ गया, 7, तो आंसर कितना आ गया, बीच में कुछ घुस रहा है आपके कि नहीं घुस रहा है, परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट अलग होता है और पैरेलल का, ऊपर देखो ब्लू कलर से पैरेलल बनी हुई है, उनका अलग होता है, परपेंडिकुलर का ग्रीन कलर से परपेंडिकुलर है, नहीं समझ में आ रही बात, क्या आ रही है, आ रही है, ओके। अब देखो यार जरा आगे ध्यान से सुनना, कोई भी दो लाइनें अगर पैरेलल है तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप उसका भी होगा, नहीं समझे, लेकिन अगर दो लाइनें कैसी हैं परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप अगर 6 है तो उसका क्या होगा, 1/6, वो भी किस साइन के साथ, किस साइन के साथ, माइनस के साथ, अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम, लेकिन परपेंडिकुलर है तो इसका 6 है तो उसका क्या होगा, 6 का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक है, इतना क्लियर है, स्ट्रेट लाइन में बहुत कुछ है जानने के लिए, ठीक है। दूसरा ये बताओ यार, स्ट्रेट लाइन कोई भी है तो ये पॉइंट एक ही तरफ है स्ट्रेट लाइन के या दो तरफ,
अच्छा ये बताओ, ये थ्री थ्री फोर का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? मतलब कौन थ्री फोर के ही कंट्री में रहता है और कौन थ्री फोर की बॉर्डर के पार रहता है? थ्री फोर के ही कंट्री में क्यों रहता है, या आर रहता है दो? पी के कंट्री में कौन रहता है? क्यों रहता है? कैसे पता लगता है ये? जैसे मैं आपसे कहूँ, डायग्राम नहीं बना है, डायग्राम नहीं बना, मैं आपसे कहूँ कि इस लाइन के, मैं कहूंगा ये दोनों एक ही देश के निवासी हैं, मतलब एक तरफ रहेंगे, लाइक 2x माइनस वाई प्लस 7 = 0 है। और मैं आपसे कहूं कि ये दोनों पॉइंट एक ही तरफ है, मतलब 1 और 2 और 3 और 0, ये ऐसे होंगे, या 3 और 0 उस तरफ होगा। तो उसका एक तरीका होता है, ठीक है? क्या तरीका होता है, सुनना। तुमको 1 और 2 को लाइन में रख देना है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, और या तो जीरो आएगा तो मतलब, अगर जीरो आ गया मतलब क्या हुआ, कि वो पॉइंट किधर है, लाइन के ना इधर है, लाइन के ऊपर है। तो या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, रख के बताओ क्या आएगा। 2 × 1, रखो 1 और 2 को, -2 + 7 कितना आ रहा है, इसे बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट, पीओपी। क्या बोलते हैं? एक पॉइंट की पावर नापते हैं, कितनी पावर है इस पॉइंट की, नाप लेते हैं। तो उस पॉइंट को लाइन कहता है, अबे दिखा अपनी पावर क्या है। तो यानी वो पॉइंट को आमंत्रण देता है कि आओ मेरे ऊपर आओ और बताओ जरा क्या पावर है तुम्हारी। तो 1 और 2 को रखो और बताओ क्या पावर ऑफ पॉइंट आया, पीओपी क्या आया, पावर ऑफ पॉइंट कितना आ रहा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव। अब ये निमंत्रण देगा लाइन 3 और 0 को, कहेगा तुम भी आ जाओ। तो कितना आंसर आएगा? 2 × 3 6 हो गया, -0 और +0 कितना आ रहा है आंसर? पीओपी कितना आया? 3 और 0 का पीओपी आएगा 1 आएगा। दोनों का साइन सेम है कि अपोजिट है? दोनों पॉजिटिव है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है? दोनों का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है कि पॉजिटिव और नेगेटिव है? यानी 1 और 2 और 3, 1 2 और 3 0 दोनों एक ही तरफ, दोनों एक ही तरफ होंगे। तो ये गलत था, क्या सही था? ये सही। नहीं समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही? चलो भाई, अब मुझे आप एक बात और बताएं, कि आप मुझे बताइए 5, 1 किधर है? 5, सॉरी, मैं 1, 10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बताइए 1, 10 किधर है, 1 और 2 की तरफ है या किसी और कंट्री में है? निकालो पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट निकालो 1 और 10। कितना आ रहा है पावर ऑफ पॉइंट? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव आ गया। तो यानी कि 1 और 10 किधर होगा, 1 और 2 की तरफ या कहीं और? पावर ऑफ पॉइंट का फंडा क्लियर रखिएगा हमेशा, ठीक है ना? तो जैसे यार ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई? अब आपसे पूछेगा ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है कि बाहर है, और ये 3 लाइन की इक्वेशन देगा आपसे। ये 3 लाइनें हैं, ठीक है? ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? लगता है मामूली, पर मामूली है नहीं। आपसे कहेगा ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है या बाहर है, किधर है ये पॉइंट? कैसे पता करूँ? हम्म? अच्छा सॉरी, कौन सी है? 1 और 3, 1 और 3।
तीनों लाइन पे रिगार्डिंग। उससे क्या हो गया? तो वो अंदर है कि बाहर है? बाहर नहीं हो सकता। और कैसे बता सकते? इसीलिए कह रहा था पीवाईक्यू देख लो ना, पीवाईक्यू देखोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, लाइक अच्छी अच्छी चीजें आपको पता चल। खैर, जितना मैंने पढ़ाया अभी वहां तक क्लियर सबको, जितना बताया मैंने। अगली क्लास यही से। ठीक है, तो आज यही होल्ड रखते हैं, अगली क्लास यही पे शुरू करेंगे, और अगली क्लास मतलब कल 100% क्लास करेंगे, ओके, भले लेट होगी पर होगी जरूर। ठीक है। हाँ। क्या? क्या? यही बताऊंगा ना, इसका प्रोसेस होता है वो, थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, 15-20 मिनट, कल बताता हूँ। ठीक है। यही से शुरुआत करें। हाँ, लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ अभी तो। आप पीआईक्यू लगाओ, अभी आप स्ट्रेट लाइन में 90% पढ़ चुके हो। दो छोटी छोटी चीजें बस वही बताना बचा है, फिर कल ही सर्कल पे ट्रांजिशन मारेंगे, ठीक। हाँ। हाँ, इसको सर्कल कर ले, पूरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला मैं करा ही चुका हूँ। वो कॉपी में मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है। सर्कल हो जाए, सर्कल बहुत बड़ा नहीं है, 2 लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस से बहुत कुछ हट चुका है। लाइन में भी बहुत कुछ हट चुका है, जो है वो मैं बता आपको ऑलरेडी पढ़ा दूंगा कल तक में, ठीक है। तो कल सर्कल, एक दो तीन क्लास में सर्कल, देन बायनोमियल में तो कुछ नहीं है, एक क्लास का भी कंटेंट अब नहीं बचा है, बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया है। पर जो है मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। और ठीक है, इंटीग्रेशन पे मैं कह रहा हूँ ध्यान मत दो, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, टफ होता है, बहुत टाइम लगता है उसमें महारत हासिल करने का, उतना वक्त आपके पास है नहीं। ठीक है। उस और एक दो क्वेश्चन आएंगे, छोड़ दो यार, क्या 30 में 30 थोड़ी कर रहे हो। ठीक है, जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए बस। ठीक है भाई। तो आपका पूरा कोऑर्डिनेट कर लेंगे, बाइनोमियल कर लेंगे। ठीक है। राइट। और फिर आप पेपर पे पेपर दो, मैं पेपर भेजूंगा रोज, लगाना उसको। ठीक, जो दिक्कत है पूछना। चलो भाई, ठीक है।